Students, welcome to our YouTube channel History with सोनू सर। आज की क्लास में आपको चैप्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है जो 2013 से 2026 तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूछा है। और हम इस क्लास के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे जो बिहार बोर्ड पिछले 10-12 साल में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। अब जो एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो है, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे होंगे लिखा होगा 2014, 2019, 2021। तो ये 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी और 2021 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है प्रत्येक चैप्टर से, वो किस ढंग का पैटर्न है। यहाँ पे जो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 और जो 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1861। इसमें जो अगला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 3 नंबर, वो है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ जो है वो सम्राट होता है, डी नंबर ऑप्शन होगा। ये 2013 और 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जो अगला प्रश्न है वो है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी नंबर ऑप्शन। ये भी प्रश्न 2011, 2015 और 2020 में पूछा गया है। जो अगला प्रश्न है वो है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, रूस में। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा 2012, 2020 और 2022 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। और अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये जो प्रश्न है 2012, 2018 और 2022 में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नवंबर 1917। तो हमने देखा जो बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो किस ढंग से है और किस साल वो कौन सा क्वेश्चन जो है पूछ रही है। अभी जो हम इस क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है जो हम पूरे बुक के सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ चैप्टर 2 की ही बात हो रही है। क्योंकि आप कोचिंग में भी क्लास करने जाते होंगे तो आपको ये नहीं बताया जाता होगा जो प्रत्येक चैप्टर के अंदर से कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस साल जो है बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। वो वहाँ पे आपको सर के द्वारा ये बताया जाता होगा जो हाँ ये सब क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है, आपको इसको याद करना है। लेकिन आप जब यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर पे ऑनलाइन जब क्लास करेंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर को जो है ना एनालाइज करके ये भी बताया जाएगा जो किस चैप्टर से किस साल कौन कौन सा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है और जिसके लिए 2 अंक जो है वो पूछ मिलते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूंजीवाद क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2015 और 2021
में पूछा गया है। तो इसका बड़ा छोटा और प्यारा सा आंसर हो सकता है पूंजीवाद का। जो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों, मशीनें पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें बाजार और कीमतों पर सरकार का नियंत्रण कम होता है। तो मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो निजी व्यक्ति है उसका अधिकार होता है, और इस पे समझ लीजिए सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम होता है। तो इसी को हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। अब क्लास में हमने आप लोगों को बताया था जो खूनी रविवार से बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014, 2019, 2024। तो ये क्वेश्चन प्रत्येक साल, 2 साल, 3 साल के गैपिंग कर करके जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है इस बार 2027 में फिर ये क्वेश्चन आए। हम आप लोगों को गेसिंग क्वेश्चन भी जो है गेसिंग क्लास एक बनाएंगे। इसका वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगा। जो चैप्टर 2 से कौन कौन सा क्वेश्चन 2027 में पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा हम नहीं करेंगे जो पूरा क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको गेसिंग क्वेश्चन दे और बताएं जो हाँ आप लोग को ये याद करना है, ये एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम के लास्ट में हम आप लोगों को जो है पूरा फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा। और जो भी गेसिंग क्वेश्चन वगैरह है वो सब अभी ही स्टार्टिंग में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है लास्ट में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो खूनी रविवार का जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। 9 जनवरी 1905 को रूस के लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार को हुई थी, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है ना। तो इस ढंग से हमने आंसर को लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको एक बार पढ़ के जो है बड़ी ही आसानी से ये समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे एकदम समझ लीजिए बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको हिस्ट्री को समझने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जो अगला प्रश्न है वो है अक्टूबर क्रांति क्या है। हमने क्लास में बताया भी था जो अक्टूबर क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन जो है हमने जो जो चीज़ बताई थी वो सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन थी, और वो बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। देखिए अक्टूबर क्रांति के बारे में भी आपको 2012, 2022 में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1917। आप यहाँ पे ये लाइन छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर। तो ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग लिखिएगा 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया और करेंसी सरकार को हटा दी हटा दिया। इसी सत्ता परिवर्तन को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है नई आर्थिक नीति, एनईपी। इसका हमने एक अलग ही क्लास जो है वो वीडियो बना के डाला है, आप देख लीजिएगा। एनईपी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें ऐसा लगता है जैसे ये 2027 के एग्जाम में भी पूछेगा। तो ये 2016 और 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई नीति लागू की, जिसे एनईपी कहते हैं या कहा जाता है। इसमें किसानों को अनाज का हिस्सा कर के रूप में देकर बाकी अनाज बेचने की छूट दी गई और छोटे उद्योगों को निजी स्वामित्व में रहने दिया गया। तो इसका बड़ा प्यारा सा आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। और ये रहा लघुत्तरीय प्रश्न। अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे मेरे सामने जो प्रश्न है वो है रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें।
और ये क्वेश्चन 2013, 2018 और 2025 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। आंसर लिखा है जार की निरंकुशता। रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक अत्याचारी राजा था जो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता था। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रूस के किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे और मजदूरों से अधिक काम लेकर कम मजदूरी दी जाती थी, जिससे उन्हें भारी असंतोष था। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं और 12 घंटे 15 घंटे का अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर उसको मजदूरी टाइम पे ना दी जाए और उसके अलावा जो है अ, उसे मजदूरी भी अगर टाइम पे ना दी जाए तो उससे उसमें असंतोष की भावना तो उत्पन्न होना बड़ी लाजमी सी बात है। तो इसमें ये कोई आश्चर्य की बात है नहीं, जो किसान जो थे वो कर्ज के बोझों तले दब गए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और मजदूरी भी बहुत कम था। बहुत से तो ऐसे किसान थे जिनके पास अपना खुद का भी ज़मीन नहीं था। तो खुद का ज़मीन नहीं होने के कारण जो है उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इसका आंसर हमने बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा है, लेकिन आपको इतना शॉर्ट आंसर भी नहीं लिखना है, आपको लॉन्ग आंसर का जो है ना वो पूरा ठीक-ठाक से आंसर लिखना है। हमने बस आपको यहाँ पे बताने के लिए एक संक्षिप्त रूप में छोटा-सा आंसर दिया है, जो कि यह पर्याप्त नहीं है। हमने आपको यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 में किस ढंग से पूछे जा रहे हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना नहीं है। मेरा मेन मकसद, जो मेरा मेन गोल है, वो आप लोगों को ये बताना है, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड किस ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस साल में कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का वर्णन करें, जो 2011 और 2020 में पूछा गया है। तो इसका भी संक्षिप्त आंसर हमने लिखा है। मार्क्स के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज का स्थापना। आप लोग इसके बारे में जो है यहाँ पे हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या इसका हमने किया है, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल में व्याख्या करनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद से भी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप इसके पीछे के क्लास को अगर देखें, तो आप बहुत बड़ी ही आसानी से इसको जो है डील कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद जो है, जो वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 2 का, उसमें हम आप लोगों को ये बताएँगे जो 2027 में इस चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम उस वीडियो में गेसिंग क्वेश्चन आप लोगों को देंगे।